मेरा नाम सारा है और मैं 18 साल की हूँ। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं स्कूल जाती थी। मेरी अम्मी हिना एक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश की टीचर थीं और मेरे पापा दुबई की एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। वह साल में एक दो बार इंडिया आते थे और जब भी घर आते, घर में एक अलग ही रौनक होती थी। लेकिन पापा के जाने के बाद अम्मी का चेहरा उदासी से ढक जाता था। हमारा घर शहर की भीड़-भाड़ से काफी दूर था और हम किराए के मकान में रहते थे, जो पापा के पुराने दोस्त ताहिर अंकल का था। ताहिर अंकल हमेशा हमारे लिए मददगार और सहायक रहे थे और यही वजह थी कि वह हमसे कभी किराया नहीं लिया करते थे। ताहिर अंकल का हमारे घर आना एक तरह से अम्मी के अकेलेपन को कम कर देता था। उनके आने पर अम्मी के चेहरे पर मुस्कान लौट आती थी, जैसे वह थोड़ी देर के लिए ही सही सब कुछ भूल जाती थीं। कभी कभी हम सब मिलकर ताहिर अंकल की कार में आउटिंग पर भी जाते थे। लेकिन फिर एक दिन जब मैं स्कूल से घर आई और जैसे ही मैंने बैग रखा, किचन से कुछ अजीब सी आवाजें आईं। मैंने चुपके से किचन में झांक कर देखा तो एक दृश्य ने मुझे हक्का बक्का कर दिया। मेरी अम्मी, जो खुद एक शिक्षिका थीं और खुले विचारों वाली महिला थीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कुछ करेंगी। मैं गहरे भ्रम में थी। लेकिन जैसे ही अम्मी बाहर आईं और खाना लगाया, उन्होंने मुझे आवाज दी। हम तीनों ने मिलकर लंच किया और फिर मैंने टीवी देखना शुरू किया। अम्मी और अंकल आराम करने लगे और रात में लगभग 10 बजे हम सभी सोने चले गए। मुझे नींद तो आ नहीं रही थी और तकरीबन 2 घंटे बाद जब मेरी आंखों में हल्की सी झपकी आ रही थी, तो मुझे चूड़ियों के खनकने की आवाज आई। धीरे धीरे मेरी आंखें खुली और मैं चुपके से खिड़की से झांकने लगी। मैंने देखा कि अम्मी और अंकल दोनों बातें कर रहे थे और अंकल ने अम्मी से कहा, हिना, हम दोनों जो कर रहे हैं। इस मोड़ पर कहानी और भी गहरी हो जाती है और जो भावनाएं छिपी हुई थीं, वे अब सामने आने लगती हैं। तुम्हारे शौहर अल्ताफ मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दुबई जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी प्यारी बेटी सारा का अच्छे से ख्याल रखूं। ताहिर अंकल ने अपनी बात को जोर देते हुए अम्मी को समझाया था और अंकल के दिल की बात अम्मी ने समझ ली थी। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो देखा कि अंकल लेटे हुए थे। मैंने उन्हें देखकर पूछा, अम्मी, कहाँ हैं? तो अंकल ने जवाब दिया, वो तो कॉलेज चली गईं। मैंने कहा, ठीक है, क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? अंकल ने सिगरेट जलाते हुए सिर से हाँ में इशारा किया। थोड़ी देर बाद मैं चाय लेकर उनके पास गई। अंकल ने मुझे पास में बैठने का इशारा किया और मैं चुपचाप उनके पास बैठ गई। फिर अचानक उन्होंने प्यार से मेरा सिर सहलाते हुए सवाल किया, कल रात तुम सो रही थी या जाग रही थी? अचानक ऐसा सवाल सुनकर मैं थोड़ी सकपकाई। मुझे लगा जैसे अंकल ने अम्मी और उनकी बातें सुन ली हों। फिर उन्होंने कहा, देखो सारा, मैं तुम्हारा अंकल हूं। तुम्हारी अम्मी का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो और इस बात को समझ सकती हो। मैंने बिना कोई जवाब दिए सिर झुका लिया। फिर उन्होंने और भी सवाल किया, वैसे कितने साल की हो गई हो तुम? मैंने जवाब दिया, पिछले महीने मैंने 18 साल की हो गई थी। ताहिर अंकल ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और बोले, तुम बड़ी हो गई हो, मेरी प्यारी बच्ची। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी अम्मी से बात करता हूँ। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शाम के 9 बजे थे जब ताहिर अंकल की कार दरवाजे पर आकर रुकी। ताहिर अंकल का रात को इस तरह आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज कुछ अलग था। मैंने दरवाजे पर जाकर देखा कि आज उनके साथ एक और आदमी था। ताहिर अंकल ने हंसते हुए कहा, हाय हिना, कैसी हो? यह मेरा दोस्त अकरम है। अम्मी ने धीमे से हाय कहा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। फिर अंकल ने कहा, अकरम, ये मेरी प्यारी भतीजी सारा है। मैं बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई और खिड़की से उनकी बातें सुनने लगी। ताहिर अंकल अम्मी को कमरे में ले गए थे, जबकि अकरम अंकल बरामदे में रुके हुए थे। अकरम ने कहा, हिना, यह मेरा दोस्त अकरम है और आज रात यह हमारे साथ ही रुकेगा। अंकल अम्मी को समझा रहे थे, लेकिन अम्मी मानने को तैयार नहीं थीं। अम्मी ने कहा, तुम्हारी बात अलग है, तुम मेरे शौहर के दोस्त हो। एक गैर मर्द को घर पर नहीं रोक सकती। ये शब्द मेरी अम्मी के दिल की शंका और आंतरिक संघर्ष को जाहिर कर रहे थे। अम्मी, जो अपनी सोच में उलझी हुई सोफे पर बैठी थीं, उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। ताहिर अंकल की आवाज सुनाई दी, मैं और अकरम बचपन के दोस्त हैं। मैंने अकरम को बता दिया है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त अल्ताफ की बीवी हो। अम्मी का चेहरा और भी गंभीर हो गया और उन्होंने पूछा, तुमने मुझसे पूछकर यह बात कही थी? उनका संदेह अब शब्दों में बदलने लगा था। घर में मेरी बेटी सारा भी है। वह क्या सोचेगी मेरे बारे में? अब वह छोटी नहीं रही है।
ताहिर अंकल ने जैसे ही यह सुना, उन्होंने शांत होते हुए कहा, हाँ, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि वह बड़ी हो गई है। उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। धीरे धीरे अम्मी इस प्रस्ताव को मान गईं, लेकिन उस रात उनके भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे अम्मी ने कमरे में आकर सुला दिया, लेकिन मेरे मन में सवाल थे। ताहिर अंकल के कमरे से शराब पीने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। अकरम अंकल की आवाज भी अब स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैं खिड़की से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक मेरा हाथ खिड़की से टकरा गया और अम्मी ने यह सुन लिया। मैंने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैं नहीं जान पाई कि यह क्या था। अगले दिन अम्मी का व्यवहार कुछ अलग सा था। मैंने धीरे से पूछा, अम्मी, क्या बात है? आप कुछ उदास लग रही हैं? अम्मी ने हल्के से सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, कोई बात नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे अकेले में बुलाया और अपनी दिल की बात कही। कल रात जो सुना, मेरे कान खड़े हो गए। तुम जानती हो, तुम्हारे पापा अब दुबई में हैं। 3 साल से भी ज्यादा हो गए। अम्मी की आवाज में एक दर्द था और उनके गले से आंसू झलक पड़े। उन्होंने पूरी सच्चाई बताई। तुम्हारे अब्बू को दुबई में पुलिस ने पकड़ लिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसीलिए मैंने ताहिर और अकरम से मदद ली थी। लेकिन अब वह लोग मुझे परेशान करने लगे हैं। अम्मी की हालत बहुत बुरी थी। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं अम्मी, मुझे समझ में आ रहा है। आप चिंता मत करें। अम्मी की आंखों में थोड़ी राहत नजर आई और उन्होंने कहा, बेटी, तुम नाराज नहीं हो ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अम्मी, नाराज होने की बात ही क्या है? ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। अम्मी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उस क्षण में मुझे महसूस हुआ कि मैं उनकी सबसे बड़ी सहारा बन चुकी थी। फिर एक दिन अम्मी ने ठान लिया कि वह अब किसी भी ऐसे हालात में नहीं रहेंगी जो उनकी और मेरी जिंदगी को खतरे में डालें। उन्होंने अकरम अंकल से पूरी तरह से बात की और कहा कि अब वह उनसे कोई भी संपर्क नहीं रखेंगी। उन्होंने अपने और मेरी जिंदगी के लिए एक नई शुरुआत का फैसला लिया और अपने सभी कमजोरियों को पीछे छोड़ दिया। अब हमारे जीवन में एक नई दिशा और उम्मीद थी। हम दोनों ने मिलकर यह निश्चय किया कि हम एक दूसरे के सहारे से जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना करेंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी मुश्किलें हमें कमजोर नहीं कर सकती अगर हम एक दूसरे का साथ दें। हमारी ताकत सिर्फ एक दूसरे में है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।